तो दोस्तों आज की वीडियो में हम देखेंगे कि यार ड्रू मैकिंटायर कॉस्ट कर होने वाला है जे उसो को उनका वर्ल्ड टाइटल चैंपियनशिप की अपॉर्चुनिटी और क्या प्लान है अंकल हॉन्डी के लिए। तो दोस्तों मेरा नाम है शुभम और आप देख रहे हैं खबर WWE की। तो चलिए शुरू करते हैं। तो भाई वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं डोमिनिक मिस्टीरियो से। अगर सबसे पहले वहां पे आते हो तो डोमिनिक मिस्टीरियो फिलहाल के वक्त में WWE में गर्ल मैन के नाम से जाने जाते हैं। गर्ल मैन उसके बारे में भी वो थोड़ा सा प्रोड्यूस करने के लिए स्क्रीन ल्यू मॉर्गन के साथ रोमांस दिखा रहे हैं। उनका पहला रोमांस था ल्यू मॉर्गन के साथ नहीं रिया रिप्ली के साथ। और अब मैं खुद को रॉयल नंबर के लिए अनाउंस तीसरी गर्लफ्रेंड पाने वाले हैं। फिर तीसरी गर्लफ्रेंड पाने रॉयल नंबर में उतरने वाला है WWE में। अगर आपने देखा हो तो ल्यू मॉर्गन का बर्ताव डोमिनिक मिस्टीरियो के प्रति दिन ब दिन खराब होते जा रहा है। ल्यू मॉर्गन ने पिछले हफ्ते के मंडे में ड्रॉप पे उनसे कहा था कि भाई मुझे इंजरी हो गई थी तभी हमें सेट्रोलिस के एंट्री देखने को मिलती है। और ये देख के सीएम को काफी ज्यादा नाराज में शायद ल्यू मॉर्गन के लिए सेट्रोलिस रिंग में आके कहती कि भाई मैंने कहा था कि मैं वापस आऊंगा और मैं मेरे बात का पक्का तेरे जैसा नहीं हूं मैं सीएम पड़ जाती हूं। सेट्रोलिस सीएम को से कहती है कि मुझे मेरे करियर की पिछले हफ्ते की सबसे शर्मनाक हार मिली। इससे पहले मैं वर्ल्ड टाइटल मैच भी हारा और रेसलमेनिया में भी हारा लेकिन मैं मेरे एक गेम प्ले था इसकी वजह से मुझे हार मिली ऐसा सीएम पद को सेट्रोलिस कहते हैं। तभी भाई हमें ड्रू मैकिंटायर का म्यूजिक हिट करते हुए दिखता है और ड्रू मैकिंटायर सेट्रोलिस से कहते हैं कि भाई सेट्रोलिस सबसे बड़ी चीज तो रोमन रेंस वापस पावर में आया था। इसके लिए तो कुछ नहीं किया और सीएम को हेल्प ट्रिपल एच सीएम को ड्रू मैकिंटायर से कैसे कर रहे हैं। फिर बात करते हुए हमें पता चला है बैकस्टेज न्यूज़ है कि ब्रॉक लेसनर का रिटर्न शायद रॉयल नंबर पेपर में हो सकता है। और बात करें ड्रू मैकिंटायर की तो ड्रू मैकिंटायर फिलहाल के वक्त में WWE के सबसे बड़े हील सुपरस्टार्स में से एक है। और ब्रॉक लेसनर का रिटर्न अगर रॉयल नंबर में होने वाला है तो हमें ऐसा दिख सकता है कि ब्रॉक लेसनर ड्रू मैकिंटायर को रॉयल नंबर मैच से कुछ जल्दी यानी कुछ ही सेकंड्स में एलिमिनेट कर दे। और इस चीज़ का गुस्सा ड्रू मैकिंटायर फिर ब्रॉक लेसनर के ऊपर उतारते हुए हमें दिखे और उनको एलिमिनेट करते हुए दिख सकते हैं। और उसके बाद जाके हमें इन दोनों का एक रीमैच देखने के लिए मिलेगा रेसलमेनिया 36 का ब्रॉक वर्सेस ड्रू के बीच में। तब सिर्फ फर्क ये रहेगा कि इस वक्त ब्रॉक लेसनर एक फेस रहेगी और ड्रू मैकिंटायर हिल, क्योंकि पिछली बार ब्रॉक लेसनर एक हिल सुपरस्टार थे और ड्रू मैकिंटायर एक फेस सुपरस्टार। और पॉसिबली मैच का रिजल्ट तो हमें शायद रेसलमेनिया में ही पता चलेगा क्योंकि वो कभी भी चेंज हो सकता है। लेकिन ये मैच से ब्रॉक लेसनर का WWE में रिटर्न हो जाएगा। अगली खबर सामने आ रही है कि भाई रोमन रेंस ने WWE का लैंडस्केप कैसे चेंज किया। इसके बारे में WWE कंपनी और जो क्रिएटिव प्लान्स करते हैं राइटर्स कह सकते हैं हम वो काफ़ी ज़्यादा खुश है। तो पहले बात कर लेते हैं कैसे चेंज किया। तो जब रोमन रेंस ने 2020 में रिटर्न किया था उन्होंने बैकलैश पेपर में शायद रिटर्न करके अटैक किया था फिन ब्रे वाइट के ऊपर और उसके बाद समर स्लैम में जाके चैंपियनशिप भी जीती थी। और उसके बाद से उनका 4 साल लगातार ट्राइबल चीफ का रन चला था और एज ए चैंपियन चला था। और उन्होंने उस वक्त में उन्होंने कई सुपरस्टार को एलिवेट भी किया था। उसमें से सबसे बड़ा सुपरस्टार तो कोडी रोड्स है जिसने एलिवेट करके खुद का फ़ायदा उठा लिया। उसके बाद सीजारो, उसके बाद केविन ओवंस, उसके बाद एज, उसके बाद डैनियल ब्रायन, ऐसे कई सारे सुपरस्टार को रोमन रेंस ने मेन इवेंटर सुपरस्टार बनाया। हम देख सकते हैं जे उसो को भी रोमन रेंस ने एक टैग टीम में से उठा के एक सिंगल सुपरस्टार बनाया, एक मेन इवेंटर बनाया। और जे उसो चैंपियनशिप के लिए भी लड़ने वाले गुंथर से, ठीक है। तो गुंथर से लड़ने वाले तो जे उसो और गुंथर के बारे में ही बात कर लेते। तो गुंथर वर्सेस जे उसो का मैच हमें सैटरडे नाइट मेन इवेंट में दिखेगा 25 जनवरी को। और ये मैच में पॉसिबली गुंथर अपना टाइटल रिटेन कर लेंगे। कैसे क्या? पहली बात ये मैच काफ़ी ज़्यादा हार्ड हिटिंग होने वाला है क्योंकि गुंथर जिस तरह के हार्ड हिटिंग मूव्स लगाते हैं वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है मुझे देखने के लिए, जिस तरह से वो चॉप्स लगाते हैं। और उसके बाद जे उसो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी रेसलिंग करते हैं, काफ़ी ज़्यादा बढ़िया रेसलिंग करते हैं। अगर आपको याद होगा तो गुंथर जब इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन थे तो जे उसो ने काफ़ी ज़्यादा तगड़ी टक्कर दी थी। अगर जिमी उसो नहीं आते तो पॉसिबली गुंथर जीत भी सकते थे ये मैच, नहीं गुंथर हार भी सकते थे वो मैच। ऐसा गुंथर ने खुद एडमिट किया था। और ये मैच में भी ऐसा होगा जब जे उसो मैच फिनिश करने के कगार पे होंगे तभी हमें ड्रू मैकिंटायर का अटैक देखने को मिलेगा जे उसो के ऊपर और ये मैच उन्हें कॉस्ट करेंगे। और इस तरह ड्रू मैकिंटायर को 2 फायदे होंगे। पहली बात वो रोमन रेंस का ध्यान अपनी तरफ खींचेंगे और ड्रू मैकिंटायर जे उसो को मैच भी कॉस्ट करा देंगे। इससे पहली बात तो हमें जे उसो वर्सेस ड्रू मैकिंटायर की वापस एक मैच देखने के लिए मिलेगा। और उस मैच में शायद रोमन रेंस आके ड्रू मैकिंटायर के ऊपर अटैक करेंगे और कहेंगे कि भाई तेरी बहुत हिम्मत बढ़ गई, मेरे फैमिली मेम्बर्स के ऊपर अटैक कर रहा है, चल आ जा अपन दोनों लड़ लेते हैं। ऐसा ड्रू मैकिंटायर करते हुए दिख सकते हैं। नेक्स्ट हमारी खबर सामने आ रही है कि शायद पूरा का पूरा जजमेंट डे फिन बैलर के ऊपर टर्न कर सकता है। कैसे? अगर आपको पता होगा तो शायद ये लगातार 4था मैच था जो डेमियन प्रीस्ट के खिलाफ हारे फिन बैलर। और उसके बाद उनका बर्ताव भी बाकी जजमेंट डे के मेंबर्स के प्रति खराब होते जा रहा है। हमें बैकस्टेज जैसा दिखाया जा रहा है कि ल्यू मॉर्गन और फिन बैलर के बीच में कुछ तो अनबन है और इस अनबन का फायदा उठा सकती है ल्यू मॉर्गन और पूरे बाकी जजमेंट डे को टर्न करा सकती है इसके ऊपर फिन बैलर के ऊपर। और फिन बैलर को किक आउट किया जा सकता है जजमेंट डे से।
यानी इससे हमें फिन बेलर किक आउट होते हुए दिख ही जाएंगे। और उससे एक फ़ायदा फिन बेलर को ये भी होगा कि उनका फेस टर्न हो जाएगा। और भाई उन्हें फेस टर्न कराओ, उन्हें मैचेस जिताओ भाई। कैसे उन्हें जॉबर सुपरस्टार बना के रखा, उन्हें अच्छे मैचेस देते हो, लेकिन जिताएगा कौन? क्योंकि डेमियन प्रीस्ट के खिलाफ लगातार चौथा मैच हारना, मुझे तो कोई सेंस नहीं बनते हुए दिखा कि फिन बेलर लगातार भाई चौथा मैच हार रहे हैं। मुझे तो ऐसा लग रहा था कि 2-2 मैचेस की बराबरी होनी चाहिए थी और ये मैच टाई ब्रेकर होना चाहिए था, ऐसा मुझे लगता था। लेकिन WWE ने लगातार चौथा मैच हराए थे, हम क्या कर सकते। ठीक, तो अगली कि वाइट सिक्स का WWE ने स्मैकडाउन का मूव अनाउंस कर दिया कि वाइट सिक्स स्मैकडाउन पे चले गए। लेकिन इसके बाद क्या है, इसके बाद हमें ऐसा देखने को मिल सकता है कि जब आपको याद होगा तो फिन ब्रे वाइट जब स्मैकडाउन पे थे, फिन ब्रे वाइट हम कह सकते हैं, ब्रे वाइट तो वो फिन के रूप में आते थे वहाँ पे और मैचेस लड़ते थे। एक उनका नॉर्मल पर्सोना था और एक फिन पर्सोना था। और यही चीज़ हमें सेम बोलो डैलिस के साथ भी होते हुए दिख सकती है। वो अंकल हाउंडी को रिटायर करवा सकते हैं और फिन की पर्सनैलिटी ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें कैरियन क्रॉस के खिलाफ मंडे नाइट रॉ पे मैच हारा था। और जहाँ तक मैं आपको कहता हूँ कि हमें वहाँ पे स्मैकडाउन पे वाइट सिक्स फ्यूड एक काफ़ी ज़्यादा तगड़े ग्रुप के साथ देखने को मिली। वहाँ पे तगड़ा ग्रुप कौन था, तगड़ी टीम कौन थी? तो भाई तगड़ी टीम दूसरी तीसरी कोई नहीं, तगड़ी टीम है द ब्लड लाइन, द न्यू ब्लड लाइन। और वहाँ पे हमें वाइट सिक्स ब्लड लाइन के खिलाफ जाते हुए दिख सकते हैं। और वाइट सिक्स वर्सेस ब्लड लाइन का हमें मैच शायद कोई पेपर व्यू या फिर स्मैकडाउन के एपिसोड्स में भी दिखाया जा सकता है। और मुझे तो लगता है दिखाई दो भाई, क्यों, इतनी ज़बरदस्त टीम है दोनों के दोनों। ठीक, तो अगली खबर आ रही है जॉन सीना के बारे में। और जॉन सीना ने एक इंटरव्यू में खुला कह दिया कि उनका लास्ट मैच क्या होगा। तो सबसे पहली चीज़ जॉन सीना ने कहा कि मुझे नहीं पता भाई मेरा लास्ट मैच कौन से सुपरस्टार के साथ होगा। ये पूरे का पूरा कंट्रोल, पूरी का पूरा टीम WWE राइटर के हाथ में, जो वो टीम करना चाहेंगे वही होगा। क्यों? क्योंकि मैं एक सुपरस्टार हूँ और मैं एक कंपनी के अंडर काम करता हूँ, तो मैं ज़्यादा क्रिएटिव कंट्रोल नहीं लग सकता। मेरे हाथ में क्रिएटिव कंट्रोल है, लेकिन किसको फेस करना है किसको नहीं, और मैच में मैं हारूंगा या जीतूंगा ये भी मुझे नहीं पता, और कौन सा सुपरस्टार होगा ये भी नहीं पता। जो WWE उस वक्त में मेरे सामने आखिरी सुपरस्टार रखेगी उसके साथ मैं मैच लड़ूंगा। भाई मेरा पर्सनल ओपिनियन तो मैं देना चाहूँ तो कौन सा सुपरस्टार होना चाहिए जॉन सीना के साथ आखिरी बार, तो वो मुझे लगता है रोमन रेंज डिजर्व भी करते हैं। क्यों जॉन सीना को रिटायर कराना है? क्योंकि रोमन रेंज भी काफ़ी बड़े लेवल के सुपरस्टार है और जॉन सीना जैसे लेजेंड को अगर वो रिटायर करेंगे तो पासिंग द टॉर्च मोमेंट हो जाएगा और WWE का अगला फेस रोमन रेंज WWE को आगे बढ़ा सकते हैं और WWE उसे अच्छी तरह कैपिटलाइज करते हुए हमें दिख सकती है। ठीक, तो हमें कल के स्मैकडाउन के एपिसोड पे क्या देखने को मिल सकता है? अगर आपको पता होगा तो ट्राइबल कॉम्बैट मैच में सोलो सिकोआ ने 2 स्पीयर खाने के बाद अपना मैच हारा और कल के स्मैकडाउन पे हमें सोलो सिकोआ का रिटर्न होते हुए दिखने वाला है। तो शायद जेकब फाटू और टामाटोंगा हमें कुछ अनबन, कुछ गुस्से में दिख सकते हैं सोलो सिकोआ के साथ, और वो टर्न कर जाएंगे सोलो सिकोआ के ऊपर, वो अटैक करके उन्हें मार के भगाएंगे। और उसके बाद जैसे मैंने आपको कहा कि वाइट सिक्स अटैक कर देंगे बाकी बची हुई ब्लड लाइन के ऊपर, और फिर क्या, तो हमें उसके बाद सोलो सिकोआ वापस रोमन रेंज के पास जाते हुए दिख सकते हैं। उनसे माफ़ी मांग सकते हैं कि भाई रोमन माफ़ कर दे, ऐसा वैसा गलती हो गई, तू ही मेरा ट्राइबल चीफ है। तो रोमन रेंज उन्हें माफ़ करके बोलेगी चल जाते ठीक है, आज से तू मेरा इन्फोर्सर, तुझे मैंने इन्फोर्सर का जॉब वापस दे दिया, तुझे मैंने इन्फोर्सर की पोस्ट वापस दे दी, चल आ जा, मेरे को एक्नॉलेज कर और तू आज से मेरा इन्फोर्सर। और रोमन रेंज और सोलो सिकोआ के बीच में हमें रिश्ते अच्छे होते हुए दिख सकते हैं। और उसके बाद कुछ दिनों बाद या फिर हम कह सकते हैं रेसलमेनिया नज़दीक आने तक फिर सोलो सिकोआ टर्न हो जाएंगे रोमन रेंज के ऊपर और हमें रोमन रेंज वर्सेस सोलो सिकोआ का एक और मैच देखने के लिए मिल सकता है फिर रेसलमेनिया में। और ये मैच में जो जीतेगा वो अनडिस्प्यूटेड ट्राइबल चीफ कहलाएगा। और दूसरी चीज़, कल के स्मैकडाउन में कोडी वर्सेस केविन ओवेंस पॉसिबली आमने सामने आ सकते हैं। तो वो आमने सामने आने के बाद क्या करेंगे? सबसे पहली चीज़ भाई, इन दोनों की फ्यूड काफ़ी ज़्यादा लंबी हो चुकी है। इन दोनों की फ्यूड कब पर्सनल हुई थी? जब केविन ओवेंस ने रेंडी ऑर्टन के ऊपर पाइल ड्राइवर लगाया और उसके बाद केविन ओवेंस ने सैटरडे नाइट मेन इवेंट में कोडी रोड्स के ऊपर भी शो ऑफ जाने के बाद पाइल ड्राइवर लगाया और उन्हें इंजर्ड कर दिया। और इन दोनों की फ्यूड काफ़ी ज़्यादा पर्सनल हो चुकी है और केविन ओवेंस ने रोमन रेंज के ऊपर अटैक करने की भी कोशिश की थी, लेकिन कोडी रोड्स ही सेव कर निकले आए थे। और कल के स्मैकडाउन पे हमें ऐसा देखने को मिल सकता है कि कोडी रोड्स केविन ओवेंस के ऊपर पाइल ड्राइवर लगा सकते हैं और कोडी रोड्स केविन ओवेंस को इंजर्ड करते हुए दिख सकते हैं और कह सकते हैं कि ले घेना शेकू ना, ऐसा कोडी रोड्स कह सकते हैं और केविन ओवेंस को इंजर्ड करते हुए दिख सकते हैं। लेकिन ये पूरी तरह स्टोरी लाइन इंजरी होगी। केविन ओवेंस आएंगे रॉयल नंबर मैच पे और शायद गले में पट्टा लगाते हुए भी आ सकते हैं और वो मैच लड़ेंगे और हारना तो केविन ओवेंस को ही है। क्योंकि ऐसा कहा जा रहा है कि रेंडी ऑर्टन ये मैच में इंटरफेयर करेंगे और कोडी रोड्स की मदद करते हुए दिख सकते हैं और उसके बाद टर्न हो जाएंगे रेंडी ऑर्टन भी कोडी रोड्स के ऊपर। ठीक, तो एक बहुत इंपॉर्टेंट खबर सामने आ रही है, अगर आपने सुना होगा तो ठीक, नहीं तो बता देता हूँ कि अगर आपको पता होगा तो
कुछ दिनों पहले हमें TNA के सुपरस्टार जैसे जॉर्डन ग्रेस जो TNA के वर्ल्ड वुमेन्स चैंपियन थे, उसके बाद जो हेनरी जिन्हें काफ़ी ज़्यादा पॉपुलरिटी मिली NXT में डेब्यू करने के बाद, NXT में डेब्यू करने वाले अपीयरेंस देने के बाद, अब ऐसी खबरें सामने आ रही कि भाई WWE ने मल्टी ईयर डील साइन कर लिया TNA के साथ। यानी NXT और TNA के सुपरस्टार एक दूसरे के बैंड पे जाके, एक दूसरे के शोज पे जाके एक दूसरे के साथ लड़ेंगे, वो मैचेस लड़ेंगे और दोनों के दोनों ब्रांड्स को एलिवेट करने का काम ये दोनों कंपनियां हमें करते हुए दिख सकती है। TNA खुद को NXT की मदद से ऊपर लाएगी और NXT खुद को TNA की मदद से ऊपर लाएगी और सुपरस्टार को भी काफ़ी ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिलेगी। लेकिन TNA में कई ज़्यादा बड़े बड़े सुपरस्टार है जैसे डॉल्फ जिगलर जिन्हें अब निक नेथम के नाम से जाना जाते थे, वो फिलहाल TNA के वर्ल्ड चैंपियन है। तो मुझे तो नहीं लगता कि उन्हें डायरेक्ट NXT पे भेजना चाहिए। अगर वो तैयार होंगे तो उन्हें शायद रॉयल नंबर पेपर में रिटर्न कराते हुए दिख सकती है WWE। निक नेथम के नाम से उन्हें रिटर्न करना चाहिए।